गरीबों का जो है कि घर मकान का गिरा करके और जो बुलडोजर बाबा अपने आप को बन रहे हैं, ये कहाँ के न्याय है। जैसे प्राइवेट में कोई मेहनत करके जो बना रहा है घर, 1-2 कोठरी 4 कोठरी जो भी बना लिया है और उसके घर को मकान को गिरा देंगे, कितनी कष्टदायक वाली बात है, कमती बात है। पूरी बात बताइए, आप भी डायरेक्ट खिलाफ बोल रहे हैं उनके, और आपको डर नहीं है कि आपका घर गिराया जा सकता है? क्यों? मैं गरीब आदमी हूं। गरीब आदमी कुछ डरने की बात नहीं है। गरीब आदमी के पास है क्या? गरीब आदमी सच्चा होता है। मेरा क्या मकान गिराएंगे? मेरा क्यों मकान गिराएंगे? मैं सच्चा हूं। मेरा मकान तो कहीं और जगह नहीं है। मेरा मकान हो सकता है जो है कि बंजर भूमि पे। मैं चैलेंज करूंगा कि जो मेरा मकान जो है अगर गलत जगह है, अवैध जगह पर, उसको गिराए। लेकिन अवैध जगह पर तो नहीं है। अवैध जगह कहाँ है जी? अवैध जगह कहाँ है? वो तो हमारे किसानों की बंजर भूमि है। दोस्तों, फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं और हम किसान आंदोलन खैरिया की बाग में मौजूद हैं। और आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं चाचा से पहले। चाचा, क्या नाम है आपके? रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव जी, ये बताएं, इतने ज़माने से ही एयरपोर्ट बन के रखा रहा है, उसके बाद कौन ज़रूरत है ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट करके आप लोगन के ज़मीन ले में? एकर मतलब है कि ये बना है जो है ना, ये किसानों के लिए परेशानी के लिए बना है। अच्छा ये ज़मीनें किसानों की हड़प करके जी जी। ये सरकार व्यापारियों को देने के लिए साजिश रची है। अगर व्यापारी आपकी ज़मीन ले लेंगे तो उस पर व्यापार होगा, फ़ायदा तो आप ही लोगों को लौट कर आएगा ना। वो अरे जब हम रहबे नहीं करेंगे, ज़मीन ले लेगा तो फ़ायदा किस चीज़ का हमको होगा? मुआवजा देने के लिए सरकार तैयार है, आप लोग भी? हमको मुआवजा की ज़रूरत नहीं है। जब मुआवजा लेकर के हम जाएंगे कहाँ? हमको मुआवजे की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ अपने मकान और ज़मीन से मतलब है। हम सरकार से लेने के लिए इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं, ताकि हमारी ज़मीन और जायदाद बचे, हम अपना यहाँ रह सकें। हमारा पूर्वज यहीं से पैदा किया है और वे लोग, हम लोग को यहाँ रहना ज़रूरी है। हमारी आने वाली पीढ़ी भी यहाँ बिल्कुल अस्थायी रह पाएगी। जबकि बाहरी लोग आएंगे तो हम लोगों को यहाँ रहना तो मुश्किल हो जाएगा। जहाज़ बनी है या अड्डा बना है, आज तक जहाज़ यहाँ उड़ी नहीं है इतने दिन तक। ये ज़मीन फंसा करके रखी हुई है। ये किसकी सरकार में यहाँ पे पास हुआ था? ये एयरपोर्ट किसकी सरकार में पास हुआ? ये मुलायम की सरकार में। फिर गलत तो वो हुए ना? नहीं, गलत तो नहीं हुआ। उस समय तो उसर पड़ा हुआ था, ज़मीन कम उपजाऊ नहीं थी, तो थोड़ा सा आने जाने के लिए वो अपना बनवा दिए हवाई पट्टी। तो हवाई पट्टी ही रहने दिए होते, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। आज तक जहाज़ उड़ी नहीं, तो इससे हमको फ़ायदा क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मतलब मुलायम सिंह जो करवाए थे वो ठीक था? वो ठीक था। और ये फिलहाल मोदी जी जो करवा रहे हैं वो सही नहीं है? वो तो पूरी उजाड़ रहे हैं पूरा सबको, तो उससे क्या फ़ायदा है? उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल। और लोगों से थोड़ा सा बातचीत हो जाए। हाँ चाचा, कह रहे हैं कितना गांव जा रहा है इसको अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएं तो? 9 गांव जा रहा है बाबू, 9 गांव जा रहा है। 9 गांव में से एक गांव आपका भी आता हो? हाँ, हमारा भी एक गांव है। और आप भी डेली यहाँ प्रदर्शन में आते हैं? डेली आते हैं। हाँ। और आज 148 दिन हो गया है, क्या लगता है कब तक आपका घर बचने का सही नोटिफिकेशन आ जाएगा? क्योंकि निरौत कह रहे हैं कि इधर घर आपका कुछ नहीं होगा। ये है कि जब तक हम लोग को लिखित प्रमाण नहीं मिल जाएगा, तब तक हम लोग जो है कि ये धरना चालू रखेंगे। जब ऊपर से शासन प्रशासन से जो लिखित जब मिल जाएगा, इसके बाद तब धरना हम लोग बंद करेंगे। नहीं तो अभी तो आपके सांसद दिनेश लाल निरहुआ तो कह रहे हैं कि हाँ, अभी प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी आपका घर एकदम सेफ है। सेफ है, लेकिन कहने से नहीं ना होगा। कहने से तो कहते हैं लोग कुछ और करते हैं लोग कुछ। हाँ, क्या कह रहे हैं? डीएमओ कहना ना कुछ यहाँ हो, फिर बेटा काम होगा लगा। हाँ, नहीं तो अभी तो सांसद कहे ना, वो तो कब बन कहने कैसे उनकर माने कहना है, वहीं से कहता हूँ तो कहाँ है। अच्छा, सांसद का आप कह रहे हैं नहीं आ रहा, तो विपक्ष के जो पॉलिटिशियन है वो आपके आए, विधायक, सांसद या कोई और जो लोग हैं? क्या ना आ यार, हम उनकी मदद में। अब तो समय बताई कब लोग आई, कब हमने वो कर जवाब दिए। हाँ, मतलब 24 के चुनाव में क्या उम्मीद लग रही है अभी? आए उम्मीद क्या लग रही है? हमारे लोगों ऐसा रहा तो वोट दे। हाँ, क्यों का नहीं? नहीं, किसी पार्टी जो मदद करेगा जी? उसको दिया जाएगा, जो नहीं मदद करेगा उसको नहीं दिया जाएगा। फिर थोड़ा सा मैं और लोगों से पूछ लेता हूँ, इधर जो है क्या कह रहे हैं? कहा था बक्सा खाली जाइए एकदम सील एकदम खाली खाली? एकदम। ये तो गलत है ना कि आपको 5 साल में एक बार वोट करने को मिलेगा, फिर आप उसको खाली जाने देंगे? आज 3-4 महीने से जो बैठा नहीं ये कर के दी थी,
वो तो 5 साल में एक दिन लेकिन जिम्मेदार क्या हो? है जिम्मेदार के मोदी हमें और क्या। हाँ वो बाहर से क्यों ना आवता मिले के या कोनो मैसेज ना आवता कि हम आप लोग के साथ में हैं? क्यों जका ही ना आल है आओ न तीन आओ गोड़ तोड़े कहले हमने आजमगढ़ के आओ के आजमगढ़ के लोगन के जी नहीं रहू जो मनबड़ बोर्ड है नहीं रहू जो कहे थे कि आजमगढ़ के लोग मनबड़ हैं उनको या तो ऊपर पहुंचाओ नहीं तो जो है कि ठेवना तोड़ के पंचर जेल के अंदर कर दो। ये निरहू ने बोला है, बहुत दुखदाई जनता के लिए शब्द बोला है। संसद को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, यहाँ पर जनता का आकर दुख को दूर नहीं किए, अब बोल रहे हैं आजमगढ़ की जनता को मनबड़। हम लोग अपने हक के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और वो हम लोग को मनबड़ बता रहे हैं। जो अपना हक मांगे वो आतंकवादी और वो मनबड़ हो जाएगा। ये भाजपा की सरासर नीति गलत है। हाँ, अब बुलडोजर बाबा के नाम से जो इतवा करे हैं, ये गरीबों का जो कि घर मकान का गिरा करके और जो बुलडोजर बाबा अपने आप को बन रहे हैं, ये कहाँ के न्याय है? गरीब घर कौन? अतीक का घर गिराया गया, उधर मुख्तार अंसारी का घर गिराया गया, तमाम लोगों का कानपुर में और जगह जगह जो गरीबों का ही घर मकान गिराया गया है ना। अतीक का मान लीजिए एक ठो जो है कि माफिया डान का गिराया गया, और तो बाकी सबका लखनऊ में बेटी किसके घर के जली थी? वो माफिया के बेटी थी। जो लखनऊ देहात गांव का कांड है, जो माफिया की तो बेटी थी नहीं, वो गरीबे की बेटी थी। और कहीं पर बंजर भूमि, अब बंजर भूमि ये बताइए सरकार की ज़मीन है? वो गांव की ही बंजर भूमि ज़मीन है। वो गांव के लोगों की 2, 4, 5 कड़ी कट के बंजर भूमि बनाई जाती है। तो बोलिए वो गांव को गरीबों को ना दे कर बंजर भूमि को, और जो है कि सरकार जो है कि गरीबों का मकान गिरा दे रही है बंजर भूमि पे। वो बंजर भूमि पे गांव का हक होता है, किसानों का हक हो, किसानों की ज़मीन है, सरकार की थोड़ी ज़मीन है वो। मोदी जोगी की बात बताइए, आप गरीबों के घर पे बुलडोजर कह रहे हैं, तो क्या हर जगह जहाँ गलत हो रहा हो, जो अवैध ज़मीनों पे कब्जा करे हों, वहाँ पे बुलडोज़र चलाना गलत है क्या? कि अब अवैध भूमि क्या अवैध? 50-60 सालों से 70 सालों से कोई जो अपना मकान बना के रह रहा है, 10-20 लोग 100-50 लोग जो मकान बना के रह रहे हैं, उनको आप संरक्षण ना दे करके, उनको आप सहयोग ना दे करके उनके मकान को तोड़ दे रहे हैं। ये गलत काम नहीं है या अन्याय नहीं है? गरीबों के साथ मामूली है। ये घर मकान बनाने में पूरी जिंदगी, एक घर बनाने में जो को बनाने में लोगों की ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन इनको तरस नहीं खाते हैं जो कि मकान गिराने में। बताइए, मकान प्राइवेट में कोई जो है जिसकी सरकारी नौकरी ना हो, ऐसे प्राइवेट में कोई मेहनत करके जो बना रहा है घर, 1-2 कोठरी 4 कोठरी जो भी बना लिया है, और उसके घर को मकान को गिरा देंगे, कितनी कष्टदायक वाली बात है, कमती बात है। पूरी बात बताइए, आप भी डायरेक्ट खिलाफ बोल रहे हैं उनके, और आपको डर नहीं है कि आपका घर गिराया जा सकता है? क्यों? मैं गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी कुछ डरने की बात नहीं है। गरीब आदमी के पास है क्या? गरीब आदमी सच्चा होता है। मेरा क्या मकान गिराएंगे? मेरा क्यों मकान गिराएंगे? मैं सच्चा हूँ, मेरा मकान तो कहीं और जगह नहीं है। मेरा मकान हो सकता है जो है कि बंजर भूमि पे। मैं चैलेंज करूंगा कि जो मेरा मकान जो है कि अगर गलत जगह है, अवैध जगह पर उसको गिराए, लेकिन अवैध जगह पर तो नहीं है। अवैध जगह कहाँ है जी? अवैध जगह कहाँ है? वो तो हमारे किसानों की बंजर भूमि है। हमारे किसान हमारे खेतों में से 2-4 कड़ी कट के बंजर भूमि बनी है, तो उस पर सरकार कब्जा कर लेगी हमारे बंजर पे? किसान ही रहेगा उस पर ज़मीन पे, हमारे खेतों किसान भाइयों की ज़मीन पे जो कट कर बना। ऐसा है कि गांव के लोग ही 2-4 कड़ी छोड़ के बनाते हैं कि आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ काम आएगा। खेल के लिए बनाया गया। हमारे जो सौरियन घूर गड्ढा और जो है पहले हम लोग हुआ करते थे, क्या नाम, फसल को नहीं, हाँ, खेल के मैदान के लिए, प्लस जो है कि मड़ाई उड़ाई खरछान जो करते थे, इसलिए जो जमीन बंजर भूमि अथवा की गई है, हुलका ये सब जनाने के लिए, वो गांव के सार्वजनिक काम के लिए बनाई गई, सरकार के लिए नहीं बनाई गई है। सरकार ये पूंजीपतियों को ये सारी जमीनें जो है पूंजीपतियों को देने के लिए जो है काम कर रही है। ये सरासर यही अन्याय है। ये सरकार सबसे ज़्यादा पूंजीपतियों का काम कर रही है, सिर्फ पूंजीपतियों का फायदा देख रही है। यही गलत है। ये गरीबों की बनी हुई सरकार, गरीबों से बनी हुई सरकार जो है, अब पैसा चंदा लेकर गरीबों से सरकार बना लेते हैं लोग, वोट हम लोग देते हैं, हम लोग को नहीं सुना जाता। करोड़ों लोगों का ये लोग वोट से लोग सरकार बन जाते हैं। अब करोड़ों लोगों की बात नहीं सुनकर फिर 2-4 लोगों की बात, अडानी अंबानी की बात सुनी जाती है इन लोगों को। अच्छा, एक बात बताइए, जब ऐसी बातें आती हैं तो जब लोगों से पूछा जाता है तो वो लोग कहते हैं कि अगर अपने देश के लोग तरह भले हों, लेकिन विदेश में बड़ी अच्छी छवि है मोदी जी की, बड़े इज्जत से लोग देखते हैं उनको। क्या जब तक आपका
क्या आप बात कर रहे हैं? आपके बच्चे जो है कि फटे नंगे हाल हो जाएं, आपकी बाहर में जो है कि बड़ी अच्छी छवि हो जाएगी। मैं आपसे पूछता हूँ, आप घर के मालिक हैं, आपके घर का खाने का रोटी नहीं है, आपकी क्या छवि बाहर हो जाएगी? अभी विदेश के ही लोग थे, हंगर इंडेक्स जो है कि भूखमरी जो निकाले थे, उसमें भारत की क्या पोजीशन थी? दिनों दिन यहाँ पर भारत में भूखमरी बढ़ती चली जा रही है। अब विदेश में छवि हमारी है। ये जो मीडिया जो है, खाली जो प्रचार तंत्र जो इनका तगड़ा है, मीडिया, झूठे मीडिया, बिकाऊ मीडिया जो है, यही लोग छवि जो विदेशों में जो बना रहे। क्या विदेशों में छवि जानते हैं? भारत की भूखमरी और गांधी से जो है विदेशों में छवि है। हमारी असलियत यही है। अभी हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे डेवलप किए हैं, तो ये किसानों, जवानों और वैज्ञानिकों की मेहनत का फल है। नेताओं का हमारे देश को आगे बढ़ाने में कोई फल नहीं है। हाँ, कुछ नेता थे, लाल बहादुर शास्त्री, कुछ ऐसे नीति निर्माता हमारे ईमानदार हो गए जो आज आज पेट भर हम लोगों को भोजन मिल जा रहा है। नहीं तो और बाकी सब सरकारें क्या हम लोग के लिए किया है, देखिए आप उठा करके। नहीं तो आज हम क्या, चाइना हमारा कहाँ चला गया, रूस कहाँ चला गया, दुनिया कहाँ चली गई? चाइना से हम जो है कि पीछे जो आज़ाद हुए हैं साल भर, लेकिन चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ साल भर, और इस समय 50 साल आगे है। आज कितना चाइना आगे है? तो कहीं हमारे नीति इसका जिम्मेदार कौन हो रहा है? हमारे जिम्मेदार नीति निर्माता लोग जिम्मेदार हैं। आज हमारे नीति निर्माता जो है कि ईमानदार रहते तो आज हम चाइना से कम, अरे चाइना माने आगे नहीं तो चाइना से कम भी नहीं हम लोग रहते, चाइना से आगे कहीं रहते या बराबर हम लोग रहते। हमारा तो यही उद्देश्य होना चाहिए ना। इसके लिए हम लोगों को पीछे होने का कारण नीति निर्माता लोग हमारे देश के।